computer networks, cloud computing, cybersecurity. Welcome to Corvette Systems North. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम अंडरस्टैंड करेंगे दी स्विच स्टेटमेंट। अब जो आपके पास स्विच स्टेटमेंट होती है वो बेसिकली बिल्कुल सिमिलर होती है इफ़ एल्स स्टेटमेंट की तरह, यानी कि जिस तरह आप उसमें इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं इसमें हम स्विच स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, यानी कि स्विच कीवर्ड उसमें इफ़ एंड एल्स कीवर्ड होता है, फिर देन पेरेंथेसिस के अंदर आपके पास आता है, उसमें कंडीशन आती है, इसके अंदर एक्सप्रेशन आएंगी एंड देन क्लियर ब्रैकेट्स के अंदर कोई भी आप उसमें स्टेटमेंट्स देंगे। लेकिन इन स्विच की स्टेटमेंट के केस के अंदर आप इसमें ऑप्शंस बनाते हैं, यानी कि उनको हम यहाँ पे नेम देते हैं एज अ केस, ओके। और देन इसके अंदर आपके पास क्या होता है कि कोई भी एक ऑप्शन को चूज़ करेंगे, यानी कि हमने कोई अगर इसमें ऑप्शन दी है, अगर वो उसके ऑप्शन की नीड के मुताबिक एग्री होता है, यानी कि वो मैच करता है, तो उसको एग्जीक्यूट करेगा, वरना इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ओके। सो बेसिकली जो आपके पास है स्विच स्टेटमेंट वो क्या करता है कि किसी भी मेन्यू ऑफ कोड ब्लॉक्स को सिलेक्ट करता है, यानी कि कई से भी ज़्यादा कोड ब्लॉक्स को सिलेक्ट करता है और उनको एग्जीक्यूट करता है, ओके। सो इसका सिंटैक्स के बेस के ऊपर देखते हैं कि ये सिंटैक्स इसका है किस तरह, ओके। सो सेम जैसे कि आपको मैंने बताया था कि इफ स्टेटमेंट की तरह ही है, स्विच कीवर्ड आ जाएगा, पेरेंथेसिस के अंदर एक्सप्रेशन आ जाएगी और फिर कर्ली ब्रैकेट्स के बाद ये इसके अंदर हम इसमें कोड लिखेंगे, लेकिन इसमें स्टेटमेंट्स नहीं आएंगी। इसमें पहले क्या आएगा, एक केस आएगा विच मीन्स कि कोई ऑप्शन है, ओके। केस एक्स एक ऑप्शन आ गई, ओके। देन तो कोई भी इसमें कोड ब्लॉक, यानी कि कोई भी हमने इसमें सी आउट सी इन करवा दिया, कोई भी हमने वेरिएबल नेम दे दिया, ओके। देन ब्रेक, अब जो ब्रेक कीवर्ड है हम इसको बाद में अंडरस्टैंड करेंगे ब्रेक कीवर्ड होता क्या है, ओके। देन केस वाई, यानी कि आपके पास एक और सेकंड ऑप्शन आ गई है, ओके। सेम इसके अंदर भी हम कोई कोड ऑफ ब्लॉक लिखेंगे और उसके बाद इसको अगेन ब्रेक कर देंगे, ओके। एंड देन डिफ़ॉल्ट, अगेन डिफ़ॉल्ट भी हम इसको लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। पहले हम बाकी सारा जो स्विच एक्सप्रेशन केसेस एंड केस वाई ये हम अंडरस्टैंड कर लेंगे स्विच वर्क बेसिकली करता किस तरह, ओके। देन डिफ़ॉल्ट के अंदर भी आगे पास कोई कोड ब्लॉक आ जाएगा और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट क्लोज आ जाएगी और देन आपके पास यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट की जो फुल सिंटैक्स है वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, ओके। नाउ अब जो स्विच स्टेटमेंट है ये वर्क बेसिकली करता किस तरह है, ओके। जो स्विच एक्सप्रेशन है वो बेसिकली रन होता है एक ही बार, यानी कि अगर आपने कोड रन किया है और आपने कोई भी इनमें से एक केस चूज कर लिया है, सो जैसे कि मैं सेंटेंस के बेस के ऊपर केस वाई चूज कर लेता हूँ, तो वो उसको एग्जीक्यूट करेगा, हमें आउटपुट शो कर देगा एंड दैट्स इट। वहाँ पे स्विच स्टेटमेंट आपके पास क्लोज हो जाएगी, ये उसके बाद रन नहीं होगा, ओके। ठीक है, जो भी वैल्यू हमने एक्सप्रेशन के साथ दी हुई होती है हमने एक्सप्रेशन को, वो उससे कंपेयर करता है जो भी वैल्यू केस के अंदर हमने लिखी हुई होती है, ओके। जैसे कि अगर मैंने फॉर एग्जांपल एक्स एंड वाई है, मैं यहाँ पे जी डालता हूँ, वो पहले जी को कंपेयर करके एक्स के साथ, कंडीशन ट्रू नहीं हुई वो नेक्स्ट आ जाएगा केस वाई के ऊपर, जी वाई के साथ नहीं है वो फिर आ जाएगा डिफ़ॉल्ट पे कि भाई आपके पास जो अपने जी एंटर जी वर्ड या फिर जो वैल्यू एंटर की है वो एक्स एंड वाई के साथ मैच नहीं कर रही, तो आप जाके कोई अपनी चॉइस वापस चूज़ करें या फिर चूज़ करें और उसको फिर डिफरेंट कीवर्ड या डिफरेंट वैल्यू दें ताकि आपके पास स्टेटमेंट मैच हो सके, ओके। देन अगर मैच हो जाते हैं तो फिर जो आपके पास जो भी कोड ऑफ ब्लॉक है वो आपके पास एग्जीक्यूट हो जाता है, ओके। और जो डिफ़ॉल्ट और ब्रेक कीवर्ड है ये ऑप्शन है, अगर हम इनको ना भी यूज़ करें तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हम यूज़ करें तो इससे जो स्विच स्टेटमेंट की जो एग्जीक्यूशन है वो बिल्कुल बेहतर हो जाती है, ओके। तो फर्स्ट हम लोग ब्रेक कीवर्ड देते हैं कि वो क्या है। जब आपके पास सी प्लस प्लस का सारा कोड जो है वो पहुंच जाता है आपके पास ब्रेक कीवर्ड के ऊपर, ओके। सो ये क्या करता है, स्विच ब्लॉक से ये आपको ब्रेक करवाता है, यानी कि जैसे कि केस है, केस को अगर हमारे पास जो उसकी वैल्यू है केस एक्स की वो हमारे उससे मैच हो जाती है तो उस कोड को एग्जीक्यूट करेगा, वो देन जो हमारे पास ऑप्शन दी हुई होती है हमने वैल्यू, यानी कि हमने एक्स वैल्यू दी है, वो एक्स वैल्यू के साथ कंपेयर करेगा, ट्रू हो जाती है उसको एग्जीक्यूट करेगा जो भी उसमें हमने कोड ऑफ ब्लॉक लिखा हुआ है और उसको वहाँ से ब्रेक, यानी कि वो नेक्स्ट केस वाई केस जी केस ए बी सी उन पर नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट एक्स के ऊपर रह के एग्जीक्यूट कर देगा और देन स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा और हमें आउटपुट शो कर देगा, ओके। और देन यानी कि वही चीज़ कि ये एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देगा जो भी हमने कोड लिखा हुआ है और केस की टेस्टिंग इनसाइड द ब्लॉक ही करेगा, कोई उसके आउटसाइड नहीं करेगा, ओके। सो ये आपके पास बेसिकली डिफ़ॉल्ट कीवर्ड आ गया, ऑलराइट।
नाउ अब आपके पास वो आपके पास ब्रेक कीवर्ड, नाउ दिस इज डिफॉल्ट कीवर्ड। अब डिफॉल्ट कीवर्ड जो है वो स्पेसिफाई करता है कि कोड को रन को अगर कोई वहाँ पे मैच ना आ रहा हो, यानी कि मैंने को पता था कि अगर हमने चूज किया है वैल्यू z और z पहले कंपेयर x के साथ होगी फिर y के साथ होगी, अगर वो दोनों के साथ मैच नहीं हो रही देन वो डिफॉल्ट कीवर्ड को रन करेगा कि भाई जो आपने ऑप्शन चूज की है वो इसके साथ मैच नहीं हो रही, तो जाके अपनी ऑप्शन चूज करें या फिर आपका जो कोड है यहीं पर टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, सो ये बेसिकली आपके पास सारा स्विच स्टेटमेंट थी कि इसकी वर्किंग क्या है, इसका सिंटैक्स किस तरह होता है, किस तरह ये वर्क करता है, केस का क्या रोल प्ले है, ब्रेक का क्या रोल प्ले और डिफॉल्ट का क्या रोल प्ले है। ओके, सो अब हम यहाँ पे एक थोड़ा सा माइटी केस, थोड़ा सा हम लोग माइटी कोड हम थोड़ा सा क्रिएट करेंगे जो कि थोड़ा सा लेंथी कोड होगा, यानी कि स्विच स्टेटमेंट हम लोग लेंथ वाइज इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं इस और, लेकिन हम उसको अंडरस्टैंड करें तो थोड़ा सा हम एक लेंथी कोड क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम अंडरस्टैंड कर सकें कि ये कोड स्विच स्टेटमेंट किस तरह वर्क हो रही है। ओके, सो सिमिलरली हम इसको यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ। ओके, सो हैश इंक्लूड iostream, okay, then using namespace std, then in main parenthesis and then curly bracket। okay, अब इसके अंदर में यहाँ पे हम लोग बेसिकली जो यहाँ पे कोड लिखेंगे वो डेज और वीक के हिसाब से बनाएंगे। ओके, 7 डेज होते हैं इन अ वीक। ओके, तो नंबर्स को हम यूज़ करेंगे, यानी कि केस 1 केस 2 केस 3 नंबर के साथ हमारे पास वो सारी इनिशियलाइज होंगे केस की वैल्यूज, और देन हम उन जो सी आउट करवाएंगे, यानी कि जो भी ब्लॉक ऑफ कोड होगा हर केस के अंदर वो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे हम उसके साथ उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो पहले तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इंट डे इज इक्वल टू 4। ओके, यानी कि इनिशियलाइज कर दी कि मेरे पास जो डे है वो इक्वल टू 4 है। ओके, सो नाउ अब मैं यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट हम यहाँ लिखते हैं कि ये स्विच देन पेरेंथेसिस और देन कर्ली ब्रैकेट। ओके, अब स्विच के अंदर हम यहाँ पे कोई एक कंडीशन डाल देते हैं कि एक्सप्रेशन ना देगा कि जो डे हमारे पास एक्सप्रेशन है ये इसको यहाँ पे यूज करें। ओके, अब पहले यहाँ पे हम केस बनाते हैं 1, यानी कि डे 1 पे हमारे पास क्या डे आता है, विच में डे आता है वो आता है मंडे। ओके, देन सेमीकोलन स्टेटमेंट क्लॉज, और इसको हम लोग यहाँ पे सेमीकोलन यहाँ पे ब्रेक कर देते हैं। ओके, अब ब्रेक मैंने इसके आगे लिख लिया, लेकिन थोड़ा सा ना अब हर एक केस थोड़ा सा चंकी होता जा रहा है, तो उसको मैं क्या करूँगा, मैं ब्रेक को सी आउट के स्टेटमेंट के आगे लिख दूंगा, कोई इश्यू उसमें आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने सी आउट से पहले सेमीकोलन लिया हुआ है, क्योंकि सी आउट की स्टेटमेंट क्लोज हो चुकी है। अब नेक्स्ट मैंने ब्रेक के आगे सेमीकोलन डाल दिया और वो वहाँ पे क्लोज हो चुका है, तो इसमें मेरे पास कोई एरर नहीं आएगा। ओके, नाउ केस 2, अब मैं इसको बजाय के बार बार हम लिखें उसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ओके, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, ये आपके पास 1 आ गया, ये 2 3 4 5 एंड 6 और 7। ओके, 7 में आपके पास आ जाएगा संडे। ओके, देन सैटरडे, देन फ्राइडे, देन आपके पास आ जाएगा थर्सडे। ओके, और फिर आ जाएगा आपके पास वेडनेसडे। ओके, और लास्ट आएगा आपके पास ट्यूसडे। ऑलराइट, तो ये बेसिकली आपके पास सारा स्विच टेम्पर है, लेकिन आपके पास देख लेंगे कि आपके पास जो स्विच है वहाँ पे कोई एक एरर आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने स्विच के स्पेलिंग से नहीं डाले। नाउ अब वो कोड बिल्कुल ठीक हो गया। ओके, सबके इनके आगे ब्रेक भी है एंड एवरीथिंग, कोड भी आ गया, कोड ऑफ ब्लॉक भी आ गए, केसेस भी बन गए। ओके, अब हमने जो यहाँ पे डे इनिशियलाइज करवाया है 4। ओके, स्विच क्या करेगा, वो डे जो हमने इसको इनिशियलाइज 4 करवाया है वो 4 अपने एक्सप्रेशन में चेक करेगा कि कहाँ पे वो मैच होता है। पहले वो मैच करेगा 1 के साथ, वो कंडीशन ट्रू नहीं होगी। ओके, वो केस ट्रू नहीं होगा, देन वो केस 2 पे जाएगा, वो भी ट्रू नहीं, केस 3 पे जाएगा, वो भी ट्रू नहीं होगा, ट्रू नहीं होगा। ओके, देन केस 4 जो डे है वो मैच कर देंगे, वो हमें क्या करेगा, जो कोड ऑफ फ्लो लिखा हुआ है केस 4 के अंदर वो हमें एग्जीक्यूट करके दे देगा कि आपके पास जो आउटपुट में आ रही है वैल्यू वो है थर्सडे। ओके, तो इसको हम यहाँ पे रन करके देख लेते हैं कि हमारे पास जो आउटपुट है वो ठीक आ रही कि नहीं। ओके, कंट्रोल ऑल्ट एन
और उसको जब यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं तो आपके पास जो आउटपुट में आ रही है वो बेसिकली आ रही है थर्सडे। ऑलराइट, सो आपके पास यहाँ पे अब थर्सडे आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे कोई वैल्यू चेंज करता हूँ। ओके, यानी कि जो हमने इंटीजर में डे को वैल्यू दी हुई है उसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे 7। ओके, मैं यहाँ पे टर्मिनल क्लोज कर देता हूँ, देन कंट्रोल ऑल्ट एन रन करता हूँ, तो मेरे पास 7 पे जो डे आएगा वो आना चाहिए था थर्सडे। ओके, तो उसने यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट नहीं किया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये सेव नहीं हुआ हुआ था। ओके, मैं इसको सेव कर लेता हूँ पहले, कंट्रोल सेव, देन कंट्रोल ऑल्ट एन, एंड नाउ जो मेरे पास जो आउटपुट आएगी वो अब आएगी संडे, जो कि ट्रू है। ओके, क्योंकि वो 7 जो है केस 7 के साथ मैच कर रहा है, और जो मैच कर गया फिर वो सी आउट कर देगा, जो भी कोड ऑफ ब्लॉक केस 7 के अंदर है वो हमें शो करवा देगा जो हमारे केस के अंदर संडे था। ओके, अब नाउ मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एक डिफ़ॉल्ट कीवर्ड। डिफ़ॉल्ट कीवर्ड का क्या काम है कि अगर हमारे पास केसेस के अनुसार कोई भी मैच ना कर रहा हो तो जो डिफ़ॉल्ट कीवर्ड के अंदर हमारे पास लिखा हुआ है वो उसको एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, तो सी आउट करते हैं कि द नंबर यू हैव चूज इज द नंबर you have choose is not there. Okay, now statement semicolon statement clause, और अब मैं यहाँ पे जो डे है वो चूज कर लेता हूँ 8 डे पे आ गए हम लोग। अब मैं इसका कंट्रोल ऑल्ट एन एग्जीक्यूट करूँगा तो मेरे पास डिफ़ॉल्ट कीवर्ड रन हो जाएगा कि आपने जो नंबर चूज किया है वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ओके, सो यूजर्स, ये था आपके लिए यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट के किस तरह एग्जीक्यूट होती है, क्या काम है उसका, सिंटैक्स क्या चीज़ है, किस तरह वर्क करता है, डिफ़ॉल्ट एंड ब्रेक कीवर्ड का क्या रोल प्ले है। फिर हमने यहाँ पे कोड लिखा, उसको फिर अंडरस्टैंड किया, और कि इसका लिखा कैसे जाता है, उसमें चॉइस क्या होती है। ओके, सो यूजर्स, इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसके ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग इधर से रेस्टोरेंट पे जाएंगे, वेटर आएगा, वो हमसे मेन्यू पूछेगा कि हमारे पास मेन्यू में ये ड्रिंक्स हैं, तो आपने इसमें से कौन सी चूज़ करनी है, और उसके बाद वो हम लोग चूज़ करके एग्जीक्यूट करवाएंगे। ओके, सो यूजर्स, थैंक यू फॉर योर टाइम, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड अल्लाह हाफिज़।